हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा कोडविटा इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लस कोडविटा में गाइस जो भी इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से प्लस मेरे फ्रेंड से, मैंने पूरा आपके डिटेल वीडियो बना के रखा है, प्लस मैंने लिख के रखा है लैपटॉप में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नए हो चैनल पे मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे इंटरव्यूज रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे कि अमेजॉन में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सो ऑन। बहुत सारी कंपनीज मैंने कवर किए हैं गाइस, ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। एंड या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस लगभग डले हुए हैं चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डेट्स थी कि कब हमें पता चला था हमारा इंटरव्यू कब होने वाला है, शॉर्ट में लेते हैं फटाफट से गाइस। ओके, तो 28 जून 2019 को हमको पता चला था कि आपका जोन 1 है, तो तब मेरा एग्जाम हुआ था गाइस। जिनका सेकंड जोन था उनका एग्जाम हुआ था जुलाई में, दैट इज 12 जुलाई को एग्जाम हुआ। देन आफ्टरवर्ड्स उसके रिजल्ट्स कब डिक्लेयर हुए थे, 22 ऑफ जुलाई को हमको पता चल रहा है कि यस, जिन जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया था। देन गाइस आफ्टर 10 डेज हमको मेल आता है कंपनी से कि आपका इंटरव्यू जो है 5 तारीख को हमने शेड्यूल कर दिया है। तो जब भी हमारा रिजल्ट आया उसके लगभग 10 दिन बाद हमको आया था कि आपका इंटरव्यू होएगा एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। मेरे केस में ग्राफिक एरा कॉलेज था, तो घर के पास ही था वो, तो वहीं पे हमने अपना इंटरव्यू दिया था। तो उसके बाद हमको जैसी मेल आया उसके 5 या 4 दिन बाद हमारा इंटरव्यू था, राइट। तो इट वॉज ऑन 5 अगस्त, 4 दिन बाद हमारा इंटरव्यू था। ये पूरा सिनेरियो था। अब बिकॉज कोविड चल रहा है गाइस, कोविड सिचुएशन चल रही है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू कब होने वाला है। अभी रिजल्ट आपका कल या परसों ही आया, राइट। तो इट माइट हैपन आपको 15 दिन बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आए, मतलब मेल खुद से आएगा, कंपनी से आएगा, आपको डेट्स पता चल जाएंगी। इस बार ऑब्वियसली वर्चुअल होने वाला है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपको 20 डेज भी लग जाए, इवन 1 मंथ भी लग जाए, राइट। तो अभी मैं कमेंट्स मत करना कि सर मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो ये सिनेरियो है आपका, फटाफट से इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद इंटरव्यू होने के लगभग 15 दिन बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। बट बिकॉज अगेन कोविड सिचुएशन है, अब जब भी आपका इंटरव्यू होता है उसके 1-2 महीने भी लग सकते हैं रिजल्ट्स आउट होने में। एंड यस गाइस, जिन लोगों को नहीं पता कि कोडविटा होता क्या है, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है इस वीडियो पे, 20K प्लस व्यूज हमारे गए हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डिस्कशन। लगभग सभी का हुआ था। इंटरव्यू आपका गाइस 30 to 40 मिनट्स चल रहा था। एक एक करके पैनल में हम लोग जा रहे थे, ऑलमोस्ट 7 to 8 पैनल्स थे, राइट। आपको मेल आएगा कि आपको 2 बजे इंटरव्यू है कि मतलब मॉर्निंग में, अलग अलग आपके स्लॉट्स होते हैं। तो क्या सीन था, हम लोग 2 बजे पहुंचे तो हमको पता चल रहा है कि सुबह वाले स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे। अपनी बात करूँ तो गाइस 2 बजे हम लोग पहुंच गए थे और मेरा इंटरव्यू रात के 8 बजे हुआ, तो 6 घंटे वेट करना पड़ा था। सो आपका तो वर्चुअल होगा तो दैट विल बी वेरी गुड, आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसा सिनेरियो होता है। आपके प्रोजेक्ट्स हमेशा डिस्कस होंगे। ओके, प्रोजेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप जो भी अपने रेज्यूमे में डालते हो ना, उसमें से ही आपकी क्वेश्चनिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो मैंने अपना जावा स्पेशल मेंशन किया हुआ था, तो उन्होंने पूरी जावा से ही क्वेश्चनिंग की थी। एंड इंटरव्यूअर भी जो था उसको भी अच्छे से जावा आती थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे जावा की क्वेश्चनिंग की थी। तो जैसे उन्होंने पूछा था सीरियलाइजेशन इन जावा क्या होता है, ओके, मल्टी थ्रेडिंग के उन्होंने कंसेप्ट पूछे थे कि किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन सा वे बेटर होता है आपका, बाकी आपका थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं गाइस, प्रोजेक्ट डिस्कशन मेरे केस में नहीं हुआ था, क्योंकि एंडिंग में जब इंटरव्यूज होते हैं आपके तो टाइम थोड़ा वो कम कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे एंड में पहुंचते थे इतनी लेट मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो हमारा हार्डली 15 to 20 मिनट्स इंटरव्यू चला था। और जो एवरेज इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं, इट वॉज अबाउट 30 to 40 मिनट्स मिनिमम, राइट। तो ये था आपका। टीसीएस में हमेशा लगभग सभी लोगों से पूछ रहे थे व्हाई शुड वी हायर यू, जैसे आपका एचआर राउंड होता है ना। बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं, एक आपका टेक्निकल हो गया, देन आपका मैनेजरियल हो गया और फिर उसका एचआर होता है। इट कैन ऑल्सो भी आपका पहले टेक्निकल हो रहा है, देन आफ्टरवर्ड्स उसका टेक्निकल 2 हो रहा है, फिर एचआर ले रहे हैं, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स। तो उसके बाद आपका सिनेरियो होता है। ऊप्स कंसेप्ट आपके हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पूछे जाते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। स्क्रीन शेयर आपको करने के लिए बोल सकते हैं, उसके बाद आपसे कोड राइट करवाएंगे, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सब थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ आपको आनी चाहिए कि ओएसआई लेयर क्या होती है, उसके डिस्क्रिप्शन बताइए, उसके 2-3 फंक्शन बताइए, राइट। नाउ गाइस स्पेसिफिकली अगर हम डीबीएमएस की बात करते हैं, मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, राइट। वो लोग पूछ रहे थे काफी ज्यादा कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है और डी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और हमें क्यों करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए 1NF पता होना चाहिए, 2NF 3NF, BCNF इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लोग उस टाइप से आपकी क्वेरीज पूछ रहे थे कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। देन आफ्टरवर्ड आपकी एसक्यूएल क्वेरीज गाइस लगभग सभी से पूछी गई थी कि आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे। अगर हम कहते हैं कि शुरू की 2 कॉलम आपको छोड़नी है, राइट, मतलब शुरू की 2 रोज आपको लीव करनी है, देन आफ्टरवर्ड्स आपको 3 रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, राइट। तो ये आपका सिनेरियो था कि मतलब एसक्यूएल पे दे आर फोकसिंग मोर। काफी सारे बच्चों से एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी जा रही थी और ये इंपॉर्टेंट होती है, आप इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आपका वर्चुअल चल रहा है तो वो लोग पूछ सकते हैं आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, मेरे को लिख के बताओ इसकी क्वेरी वगैरह। तो सब क्वेरीज वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना है अच्छे से, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स डीडीएल वर्सेस डीएमएल पढ़ लेना अपना एसक्यूएल में। ईआर डायग्राम से भी गाइस क्वेश्चनिंग हो रही थी कि गाइस कब हमारा रेक्टेंगल हम यूज करते हैं, कब हमारा डायमंड यूज होता है, ठीक है। वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है।
सो गाइस ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इनको पढ़ के जाना अच्छे से, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स कीज का कंसेप्ट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट की क्या होती है, आपकी फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की हमेशा पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जॉइंस की गाइस क्वेरीज भी इवन पूछी गई थी, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों से पूछ रहे थे कि जॉइंस कितने टाइप के होते हैं, आप वो बताइए। तो और बाकी आपसे अगर वो लोग चाहते हैं तो क्वेरीज भी कर सकते हैं, तो क्वेरीज भी करके जाइएगा, राइट। ये सब पूछा जा रहा था स्पेसिफिकली फॉर आर बैच। देन सब क्वेरीज भी मैंने आपको बता दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डीबीएमएस, जनरल क्वेश्चंस आपके ये थे। उसके बाद अगर हम डीएसएलओ की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, एरेस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एरेस के बारे में कंसेप्ट पूछ रहे हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, और इसको सॉर्टिंग एंड सो ऑन। सॉर्टिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे कि आपकी मर्ज सॉर्ट कैसे होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड आफ्टरवर्ड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। तो जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू 1 था उसमें बेसिक क्वेश्चनिंग थी, ज्यादा हार्ड नहीं था। ओके, इट वाज ओके, मीडियम लेवल नॉर्मल था आपका, हल्का ही था। फिर जो आपका सेकंड इंटरव्यू था उसमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक आपके ट्रीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रीज में भी स्पेसिफिकली गाइस बाइनरी सर्च ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ही आपकी क्वेश्चनिंग होती है कि उसकी हाइट आप कैसे निकालोगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इसका डायमीटर कैसे निकालोगे आप पूरे ट्री का। तो ये सब चीजें भी आपको पढ़ के जानी चाहिए। वैसे कोड इंप्लीमेंटेशन दे माइट आस्क, दे माइट नॉट आस्क, तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, तो आप बता सको कि सर ऐसे ऐसे होता है। तो कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ये आपका सिनेरियो गाइस। बाकी ग्राफ्स की अगर बात करते हैं तो डीएफएस बीएफएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जाएगा कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है, आपको आइडिया होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये सब भी वो लोग पूछ रहे थे, आपको पता होनी चाहिए चीजें। बाकी गाइस आपका डिस्ट्रा एल्गोरिथम हो गया है ना, आपको पता होना चाहिए सब कुछ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आपका एल्गोरिथम होता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, आपकी जो ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर से कैसे अलग होती है ना। बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री वगैरह सब चीज आपको पढ़ के जाना है विद कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछी जाती है आपसे। प्लस गाइज आपका मैंने लिखा हुआ है हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग आपको सारी पढ़ के जानी है, कौन सी बेटर है, क्यों हम यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन करते हैं वो लोग। कॉम्प्लेक्सिटीज में आपको बता चुका हूँ। एंड हीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिन हीप कैसे बनती है, मैक्सिमम हीप कैसे बनती है, ठीक है, इसका एल्गो लिख दो, ये पूछ सकते हैं वो लोग। अप्रोच क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। बीएसटीज में आपको बता चुका हूँ, बाइनरी सर्च ट्री वर्सेस बी ट्रीज। बी ट्रीज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एवीएल ट्रीज का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। एवीएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, वो भी कई बार पूछ लेते हैं। सो गाइस दीज वर दी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बाकी स्टैक इंप्लीमेंटेशन, क्यू इंप्लीमेंटेशन, सर्कुलर क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है। ओके, लिंक लिस्ट में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लगभग 21 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, तो जाके आप रेफर कर सकते हैं, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन है प्लेलिस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, रिवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट। देन लूप्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, लूप कैसे आप डिटेक्ट करते हो लिंक लिस्ट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अमेजॉन वगैरह में पूछा जाता है, तो ये भी डाला हुआ है, राइट। तो ये था आपका डीएस एल्गो के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट जावा के बारे में। तो जावा में मेरे से पूछा गया था सीरियलाइजेशन, में आपको बता चुका हूं दोस्तों। आउटपुट के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, कोड दे दिया आपको स्पेसिफिकली, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। तो गाइस मैंने जावा इंटरव्यू सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है, 10-11 क्वेश्चन डाले हुए, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, डायमंड प्रॉब्लम इन जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वो डाला हुआ है मैंने, आप चेक कर लेना। सो गाइस ये सारे आपके डायमंड प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस आपका इंटरफेस का क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें। देन आउटपुट उन्होंने पूछे थे। थ्रेड लाइफ साइकिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करके जाओ अगर आप, मैं सिर्फ जावा की बात कर रहा हूँ गाइस, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स आपका वे ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या क्या होते हैं, डायमंड प्रॉब्लम हम लोग बात कर चुके हैं। कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका एरे लिस्ट कैसे बनती है, वेक्टर क्लास क्या होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नाउ गाइस अगर आपको जावा आती है तो एडवांस जावा का भी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना ही आना चाहिए। तो वो लोग पूछ सकते हैं जेएसपी वर्सेस सर्वलेट क्या होता है, मेरे से भी स्पेसिफिकली पूछा गया था कि आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे जावा के प्रोग्राम को, तो आपको वो भी आना चाहिए, राइट। देन आपका राइट द कोड ऑफ डेटाबेस कनेक्शन इन जावा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होती है, ठीक है, आप क्लास के अंदर सब क्लास कैसे बना सकते हो, वो सब चीजें भी पढ़ के जाना है। तो ये सारा जावा का हो गया मेनली। देन आफ्टरवर्ड्स गाइस अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हो तो वो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स यही हो सकते हैं कि आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस उसमें होता है, तो दैट्स गुड, कि कैसे करते हैं, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में अगर आपको और भी एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं तो गीक्स फॉर गीक्स पे सर्च करना, उसमें आपको बहुत सारे डिटेल मिलेंगे। प्लस एक वीडियो मैंने इससे रिगार्डिंग बताया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू की, उसका लिंक आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हो, राइट। तो वो सिनेरियो हो गया ना। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं कि एचआर राउंड वगैरह में आपसे क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया था आपके प्रीवियस बैच से, तो गाइस जनरली वो लोग पूछते हैं आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। देन आफ्टरवर्ड्स लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कंपनी के बारे में, आपको पता है कि चल क्या रहा है कंपनी में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। देन आफ्टरवर्ड्स सीईओ आपको कंपनी का पता होना चाहिए, फाउंडर कौन था, है ना, करंट सीईओ कौन चल रहा है, सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं गाइस आपकी हॉबीज पूछ सकते हैं, बट कम टाइम पूछा जाता है। देन आफ्टरवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है,
क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया आपका, मशीन लर्निंग, एआई, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो कि बूस्ट पे चल रही है। तो आपको एटलीस्ट यार एक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी आता है, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह मशीन लर्निंग या फिर और भी किसी टेक्नोलॉजी में है, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, प्रोजेक्ट से पूरा डिस्कशन चलता ही चलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। देन गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात आती है पजल्स। पजल्स आपको पूछ सकता है कोई भी इंटरव्यूअर इन एनी इंटरव्यू, बी इट कोडविटा का इंटरव्यू या फिर आपका हैक विद इन्फी का इंटरव्यू होता है, तो कुछ भी हो सकता है। सो गाइस ये सारी चीजें आपको गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो ओके, तो ओवरऑल जो मेन क्वेश्चनिंग होती है इन सब चीजों से होती है, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में बता दिया है। एंड गाइस इफ एनी फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट वाज वाचिंग दिस वीडियो, आपके लिए टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है, कोडविटा क्या होता है, हैक विद इन्फी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले ही जाके चेक कर लो, ताकि अपने टाइम पे आप ऑलरेडी आराम से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आपके हाथ में ऑलरेडी 7 से 8 लाख का ऑफर भी हो सकता है ऑलरेडी। तो सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपने कोई डाउट्स हो तो। एंड यार नए हो चैनल पे यार जरूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करो, ऐसी अच्छा सपोर्ट आपका आ रहा है। एंड यार दैट्स इट, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा इंटर्नशिप्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी आएगा वो भी वीडियो चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।